नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। एक और भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर युद्ध में पराक्रम और साहस, तो दूसरी ओर खेल का मैदान, भारतीय खिलाड़ी, देशभक्ति का जज्बा, भारत की जीत और जीत का जश्न। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल के मैदान में भी भारतीय जज्बे और साहस की गूंज है। सेना के पराक्रम और खिलाड़ियों की मेहनत दोनों ही भारत की शक्ति और एकता का प्रतीक है। यह ऑपरेशन देशवासियों के आत्मविश्वास, त्याग और जीत की कहानी बयां करता है। अब जंग के मैदान के बाद भारत ने पाकिस्तान को एशिया कप के फाइनल में 5 विकेट से धूल चटाई और टूर्नामेंट में पाकिस्तान को तीसरी बार हराया। भारत ने पाकिस्तानी टीम को पराजित कर बता दिया कि अब क्रिकेट में बादशाहत हमारी है, क्योंकि भारत ने रिकॉर्ड 9वीं बार 7 बार वनडे और 2 बार T20 फॉर्मेट में एशिया कप जीता है। टीम इंडिया की जीत का जश्न हिंदुस्तान के साथ दुनिया भर में बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए पोस्ट में लिखा कि खेल के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर जीत गया भारत, हमारे क्रिकेटर्स को बधाई। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पोस्ट में लिखा कि एक अद्भुत जीत, हमारे लड़कों की जबरदस्त ऊर्जा ने प्रतिद्वंदियों को एक बार फिर धूल चटा दी। भारत का जीतना तय है, चाहे कोई भी मैदान हो। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने MP के इंदौर में भी जीत का जश्न मनाते हुए पाकिस्तान की लानत मलामत की। उन्होंने वहां भी मौजूद खेल प्रेमियों से मोबाइल के टॉर्च जलाने का आग्रह किया। जब सारे मोबाइल के टॉर्च जल गए तो मोहन यादव ने नारे लगाए। उन्होंने कहा, सुन ले बेटा पाकिस्तान, बाप है तेरा हिंदुस्तान। सीएम मोहन यादव जैसे जैसे नारे लगाते रहे, वहां मौजूद खेल प्रेमी भी उसी को दोहराते थे। कैलाश विजयवर्गीय इस दौरान काफी खुश नजर आए। उन्होंने भी मोहन यादव के साथ सुर में सुर मिलाया। भारतीय T20 कप्तान सूर्य कुमार यादव एशिया कप के सभी मैचों की अपनी फीस भारतीय सेना को समर्पित करने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि मैं इस टूर्नामेंट में खेले गए सभी मैचों की अपनी फीस भारतीय सेना को देना चाहता हूं। हालांकि मैच समाप्त होने के बाद पुरस्कार समारोह में भारत ने अपने पदक और ट्रॉफी नहीं ली, जिससे दर्शकों और खिलाड़ियों में निराशा देखने को मिली। तो ऑपरेशन सिंदूर और खेल के मैदान पर भी जारी है। हम चर्चा पर भी आगे बढ़ेंगे, लेकिन कुछ प्रतिक्रिया हैं, पहले वो सुनाते हैं। नहीं, बहुत अच्छी फीलिंग थी। आप जब एक टूर्नामेंट अनबीटन जाते हो तो बहुत अच्छा लगता है आपको। बहुत अच्छी फीलिंग थी पूरी टीम के लिए, पूरे देश के लिए, और बहुत मजा आया। कल रात में आके हम बैठे, थोड़ा टाइम बात की, अच्छा टाइम निकाला और बहुत मजा आया। ट्रॉफी नहीं मिली, लेकिन उसका भी दुख है, ट्रॉफी नहीं दी, बहुत कंट्रोवर्सी इस बारे में आपकी कुछ होगी? कंट्रोवर्सी तो नहीं बोलूंगा मैं। अगर आपने देखा होगा सही से तो ट्रॉफी तो देखी होगी आपने, लोगों ने डाला ही है फोटो, यहाँ वहाँ सब ट्रॉफी तो थी। बट जो असली ट्रॉफीज आप जीतते हो वो है जो लोगों का मन जीतते हो, जो प्लेयर्स है उनका भरोसा जीतते हो, जो सपोर्ट स्टाफ है जो उन्होंने भरोसा दिखाया है, जो लोग बिहाइंड द सीन्स काम करते हैं, वो असली ट्रॉफीज है। ये जो मिलने वाली है वो तो चलो एक सिल्वरवेयर है, बट एट द सेम टाइम जो इतने लोग काम करते हैं, इतने लोग मेहनत करते हैं ग्राउंड पे, वो असली ट्रॉफी है। पीएम ने आपके ट्वीट किया, कुछ उन्होंने लिखा भी ऑपरेशन सिंदूर ग्राउंड में भी चालू है, हम जीत गए हैं। अच्छा लगता है जब देश के लीडर खुद बैटिंग करते हैं फ्रंट फुट पे। ऐसा लग रहा था उन्होंने स्ट्राइक ली और रन बनाए, बहुत अच्छा लगा देख के। और जब सर ही आगे खड़े हैं सबके, तो फिर प्लेयर्स तो खुल के खेलेंगे ही ना। तो आगे तो भाई पाकिस्तान के ब्लॉकबस्टर पिक्चर मानी जाती है, बचपन से हम देखते हैं। आप उस ब्लॉकबस्टर पिक्चर का हीरो बन के जब बच्चे जाते हैं, हम भी याद करेंगे सूर्या, अभिषेक, इन सबके नाम आएंगे, तो क्या था? नहीं, अच्छी फीलिंग है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि देश पूरी खुशियां मना रहा है, वो सबसे अच्छा लग रहा है। और वापस जाएंगे और अच्छा लगेगा, और अच्छा करने के लिए और इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलेगा। जो आपने डोनेशन की बात की थी वो एक बार फिर हम जानना चाहेंगे। चलिए, तो ऑपरेशन सिंदूर जारी है और क्रिकेट के मैदान पर भी ये भारी है। देखिए, टीम इंडिया का जिस तरीके से प्रदर्शन रहा वो बिल्कुल तारीफ की जा सकती है, और जो ट्वीट्स आना शुरू हुए एशिया कप को जीतने के बाद, उसकी भी सराहना की जा सकती है। तो ऑपरेशन सिंदूर एक बार फिर से चर्चाओं में आया, और ये भी साबित हो गया कि ऑपरेशन सिंदूर को जिस तरीके से स्थगित किया गया था, खत्म नहीं हुआ था, वो क्रिकेट के मैदान पे भी बदस्तूर जारी है और ऐसे ही वो चलता रहेगा। कुछ इस बीच कंट्रोवर्सीज भी हुई, लेकिन हमें इस चीज को देखना पड़ेगा, जो स्ट्रॉन्ग मैसेज पाकिस्तान को गया कि ऑपरेशन सिंदूर
अभी भी जारी है और आपको हम मैदान में भी नहीं छोड़ते हैं। हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। क्रिकेट के एक्सपर्ट हैं प्रत्यय तिवारी। प्रत्यय, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे स्वामीनाथ जायसवाल। स्वामीनाथ जायसवाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे गोपाल पांडुरंग तिरमारे। गोपाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले प्रत्यय आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं प्रत्यय? मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी, पहुंच रही है राखी जी। हाँ, प्रत्यय, जिस तरीके से मुकाबला हुआ और क्योंकि कनेक्ट करेगा, क्योंकि चाहे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, बात ऑपरेशन सिंदूर की यहाँ भी चली और ये एक मैसेज गया बहुत बड़ा कि खेल के मैदान पे भी जो टीम इंडिया है या भारत के जो खिलाड़ी हैं और भारत जो देश है, ये ऑपरेशन सिंदूर की झलक यहाँ भी दिखी। कहते ना कि जब पाकिस्तान को एक धूल चटाई, हार का मुंह देखना पड़ा, तो एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देखा गया। दूसरी चीज, कुछ थोड़ी सी कंट्रोवर्सी फिर से आई जो नहीं आनी थी। हालांकि हम बात उसी पर करेंगे, लेकिन एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जो सबके जहन में है प्रत्यय। तो मैं जानना चाहती हूं कि आखिरकार ट्रॉफी को लेकर जो कंट्रोवर्सी हुई उसको आपने कैसे देखा। लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये बनता है हमारे के लिए कि हमने उस ऑपरेशन सिंदूर को जारी रखा है और पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश इस मैच के माध्यम से, जीत के माध्यम से पहुंचाया है। बिल्कुल राखी जी, मैं सहमत हूँ इस बात से कि करारा जवाब दिया है भारत ने। और मैं समझता हूँ कि देखिए, एक मैच हो सकता है कि शायद आप तुक्के में हार सकते हैं, एक मैच हो सकता है उनका दिन खराब हो, लेकिन अगर आप एक ही टूर्नामेंट में 3 बार 3 हफ्तों में एक टीम को हराते हैं, तो ये किसी तुक्के पर नहीं हो सकता, ये किसी दिन खराब पर नहीं हो सकता। इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि हमारे खिलाड़ी उनके खिलाड़ियों से बेहतर थे, उन्होंने ज्यादा बेहतर क्रिकेट खेली और वो क्लियरली दिखा तीनों मुकाबले में। हालांकि पाकिस्तान ने बेहतर वापसी करी, हर एक मुकाबले में उन्होंने अपने गेम को इम्प्रूव किया, लेकिन वो कभी भी मुझे नहीं लगा कि भारत को लंबे समय तक गेम में चुनौती दे पाए। और जिस तरीके की जीत खास तौर पर कल हुई, जो एक मेहनत से कमाई हुई जीत थी, जहां पे थोड़ा सा मैच फंसा था, जहां पे थोड़ी सी तकलीफ हुई थी, लेकिन उसके बाद भी डटे रहे खिलाड़ी, ठीक उसी तरीके से जैसे हमारी सेना डटी रही है पाकिस्तान के खिलाफ और उनके मंसूबों को सफल नहीं होने दिया है, उसी तरीके का जवाब मुझे लगता है कि भारत ने कल फील्ड पर दिया। जहां तक सवाल है देखिए ट्रॉफी का, मुझे लगता है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत ही निंदनीय ये एक हरकत है। क्रिकेट एसोसिएशन के जो चीफ है आईसीसी के, मोहसिन नकवी, वहाँ के मिनिस्टर भी हैं देखिए, और ये बड़ा चौंकाने वाला है कि एक मिनिस्टर जो एक देश के मिनिस्टर हैं, एसीसी के चीफ हैं, पीसीबी के चीफ हैं, एक इतने बड़े कहना चाहिए फ्लैग बेयरर हैं क्रिकेट के, वो अगर इस तरीके की हरकत करें कि वो ट्रॉफी लेकर के चले जाएं और टीम को नहीं दें, तो मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी मायने में उचित कहा जा सकता है। भारतीय टीम का स्टांस देखिए बिल्कुल क्लियर था, वो उनसे ट्रॉफी नहीं लेना चाहते थे। और कोई भी खुददार या कोई भी इज्जत वाला व्यक्ति यदि होगा, तो वो ऐसे में यही करेगा कि अगर आप हमसे ट्रॉफी नहीं लेना चाहते हैं तो वो क्यों जिद कर रहेंगे। अगर आप हमसे ट्रॉफी नहीं लेना चाहते, ट्रॉफी आपने जीती है, ट्रॉफी के आप हकदार हैं, आप ट्रॉफी लीजिए, हमसे नहीं किसी और से। वो एक मुझे लगता है डिग्निफाइड तरीका होता है। लेकिन ट्रॉफी को लेकर के चले जाना तब जब आपकी टीम वहां पर कुछ जीती नहीं है, तो मुझे लगता है वो ट्रॉफी एक तरीके से आप चुरा करके ले गए। लेकिन आप इस सत्य को नहीं बदल सकते कि आपकी टीम ने अच्छा क्रिकेट नहीं खेला, आप इस सत्य को नहीं बदल सकते कि भारत ने मैच जीता और आप ट्रॉफी भले उन्हें ना थमाए, लेकिन एशिया कप के विजेता वही कहलाएंगे हमेशा। और मुझे लगता है कि जो जवाब भारत को देना था, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार उन्होंने फील्ड पर दिया, और वो सबसे उचित जवाब होता है राखी जी। मुझे लगता है उससे बेहतर कोई जवाब नहीं होता क्रिकेट से जो जवाब उन्होंने दिया है। ट्रॉफी मुझे लगता है कि वो सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है। जैसा सूर्य कुमार ने बिल्कुल सही कहा कि देखिए उनकी ट्रॉफी, वो 14 लोग हैं जो उनके डगआउट में, उनके ड्रेसिंग रूम में बैठे हैं, और मुझे लगता है कि इससे सुंदर तरीके से उस जवाब को नहीं दिया जा सकता था कि उनके पास उनकी ट्रॉफी ऑलरेडी है। तो पाकिस्तान ट्रॉफी और मेडल्स चाहे दे या नहीं दे, अपने खेल से उस ट्रॉफी और उस टूर्नामेंट को ऑलरेडी भारत ने जीत लिया। और मुझे लगता है जो भी उन्हें स्थापित करना था, साबित करना था, वो उन्होंने, चाहे जंग का मैदान हो या चाहे क्रिकेट का मैदान हो, दोनों ही जगह बड़ी बुलंदी के साथ कर दिया। बिल्कुल ठीक है। स्वामीनाथ जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? स्वामीनाथ जी, मुझे सुन पा रहे हैं? राखी जी, हाँ स्वामीनाथ जी, बोलिए। एशिया कप जीते हम और बहुत सारी शुभकामनाएं आई, बधाई आई। ट्रॉफी को लेकर थोड़ी कंट्रोवर्सी जरूर हुई, लेकिन एक जो संदेश देने का प्रयास था, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 मैचों को जीतना, ये तो ठीक है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो लगातार ट्वीट्स आए और एक संदेश देने की कोशिश की गई कि वो स्थगित नहीं था, स्थगित किया गया था लेकिन खत्म नहीं हुआ था, और ये क्रिकेट के मैदान पे भी एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। ऑपरेशन सिंदूर या बैट से तो जीता नहीं जा सकता है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को जब
आप खेल के मैदान तक लाते हैं। हमारा ऑपरेशन तो हमारे खिलाड़ी कर दिए, उनको बधाई पूरा देश दिया और बधाई के पात्र भी है। उनके खेल के भावनाओं से जिस तरह से उन्होंने धूल चटाया 3 बार, पाकिस्तान की औकात उनके दिखा दिया, उनको बधाई। और हमारे खिलाड़ियों को बधाई, जिस तरह से कायराना हरकत करते हुए चोर के तरह ट्रॉफी चुरा कर लेकर वहां का गृह मंत्री भागा। तो ये देखने को मिला कि यह लोग पीछे से वार और चोरी से वार करने वाले नाकाम इरादा चोरों की तरह ये लोग जो काम करते हैं, पाकिस्तानी अपना इज्जत अपना कपड़ा खुद ही उतार कर चले गए। और उनको देश और पूरे वर्ल्ड देखा है कि पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान का विचारधारा भारत के विचारधाराओं से अलग है। हम सबके साथ सहयोग की भावना की सम्मान करते हैं, हम खेल के भावनाओं का सम्मान करते हैं, हम विचारों के भावनाओं का सम्मान करते हैं। यहाँ तो ट्रैफिक चोर हो गए, ट्रॉफी चोर, अब चोरों का ऐलान चल रहा है। और इस तरह से हमारे भारत के गौरव को भारत के खिलाड़ियों ने बढ़ाया, उसका हम सम्मान करते हुए भारत के खिलाड़ियों को बधाई देता हूं। और यह सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर हम बैट से नहीं जीतेंगे। हमारे सशस्त्र, हमारे जिस तरह से देश के जवान जिन्होंने साका चूहा गुजरा, जिन्होंने इस खेल का विरोध किया था कि नहीं खेला जाए, क्योंकि पाकिस्तान हमारा अभी प्रतिद्वंद्विता चालू है, लेकिन हमारे खिलाड़ियों ने सम्मान रखा। और जिस तरह से उससे पैसा अर्जित किया गया, उस खेल के भावनाओं के साथ उससे पैसा अर्जित करके पाकिस्तान भी कमाया और अपना अर्थव्यवस्था मजबूत किया। और भारत का भी बीसीसीआई और सबको फायदा हुआ। लेकिन उसका विरोध हमारी बहन द्विवेदी जी और तमाम जिसके सुहाग उजड़े थे, वो बोले थे कि क्रिकेट न खेला जाए, पाकिस्तान के साथ क्रिकेट न खेला जाए। लेकिन हमारे जो क्रिकेट के प्रेमी थे और क्रिकेट के हमारे जो जाबाज हमारे जितने प्लेयर थे, सूर्यकांत यादव के जो शौर्य दिखाया, जो इस समय हमारा नवरात्रि का आज सप्तमी है और अष्टमी भी है, सभी को मैं बधाई देना देशवासियों को आपके माध्यम से। और ये जीत के गौरव को और बढ़ाने के लिए माँ दुर्गा का, माँ काली का पराक्रम उनके साथ खड़ा रहा। और उन्होंने अपने बहनों का जो सुहाग खोए हैं उनके लिए उन्होंने एक संदेश दिया। जिस तरह से कायराना हरकत करके पाकिस्तान के खिलाड़ी दूसरे क्रिकेट मैच में विमान गिराते हुए और बैट को ऐसे देख के चमकाए, उसका पूरा बदला लेते हुए हमारे जवानों ने, हमारे देश के खिलाड़ियों ने जिस तरह से साहस और पराक्रम का परिचय दिया, यह देश का गौरव का बात है। लेकिन इसको जिस तरह से खेल की भावनाओं को अगर खेले हो तो एक खेल का मैदान है, जंग के मैदान में भी हम जीतते हैं। हमारे शौर्य और शक्ति का परिचय देने वाले हमारे जवान हैं, जो देश के सीमाओं को सुरक्षित रखकर, हमें सुरक्षित रखकर स्वच्छ हवा में जीने का हमें ताकत देते हैं। अपने शहादत होकर हमारे परिवार को बचाते हैं। और जिस तरह से चोरी चोरी कायराना हरकत करके, जैसे पहले भी घटना घटा पुलवामा, पहलगांव अभी घटा, पुलवामा का 260 किलो आरडीएक्स आया, आज तक पता नहीं चला कि वो आरडीएक्स अम्बेसडर कार में आया, अम्बेसडर कार के मालिक का नाम क्या है। इस तरह से इनका इंटेलिजेंट फेल है और इसका शौर्य मना रहे हैं सिंदूर के साथ। सिंदूर जिसका उजड़ा है उसका दर्द और पीड़ा पूछने प्रधानमंत्री नहीं गए हैं, उनके दरवाजे पर जाना चाहिए प्रधानमंत्री को, तब गौरव बढ़ेगा। और देश को सुरक्षित हाथ में हम सौंपे हैं, तो हमारे खिलाड़ी तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ताली पीटने और जंग जीतने में बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, ताली स्वामीनाथ जी रोकूंगी मैं। हाँ। ऊंचा कर सकते हैं, लेकिन जिनका सिंदूर गया है उनको वापस कैसे लाएंगे? और किस तरह से पाकिस्तान से आप समझौता करके बिरयानी खाने चले जाते हैं। आज वो वक्त है, ठीक है स्वामीनाथ जी, बोला गया कि खेल मत खेलिए। ठीक है, वापस आऊंगी। गोपाल जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ। गोपाल जी देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जारी क्रिकेट के मैदान पर भी भारी, ये एक संदेश देने की कोशिश की गई, मैसेज गया, बहुत स्ट्रांग मैसेज गया। और ये ऐसे ही चलता रहेगा, भारत ऐसे ही पाकिस्तान को धूल चटाता रहे हर जगह पर, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो या हमें असल में हमारी सेना को भेजकर उनको असलियत उनकी दिखानी हो। ये सारी चीज़ें हमारे सामने आई हैं, कुछ कंट्रोवर्सी भी हुई, लेकिन अभी जो बातें निकल कर आ रही हैं कि इसे जैसे विपक्ष ने भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जैसी चीज़ से हम इसको यहाँ कंपेयर ना करें, इसको कितना जायज़ मानते हैं? राखी जी देखिए,
जो जिस साहस से अपने खिलाड़ियों ने जीत वहां पर हासिल की, पूरे देश के साथ में पूरी दुनिया और उनको बधाइयां दे रही है। और जो एशिया कप में उन्होंने जो जीत हासिल की, देखिए सिर्फ पाकिस्तान के विरोध में नहीं, कि एशिया कप में जिन टीम ने हिस्सा लिया था, वो सभी टीम को अपनी टीम ने वहां पर धूल चकाई हुई है और एक भी मैच ना हारते हुए अपनी साहस का प्रदर्शन वहां पर किया हुआ है। जिस तरह से अपनी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तानी आतंकवादियों और पाकिस्तानी सेना को लक्ष्य बना के वहां पर धोया था, उसी ही तरह अपनी भारतीय टीम क्रिकेट की टीम के खिलाड़ियों ने वहां पर पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ियों को बहुत बुरी तरह से धोया हुआ है और वहां पर जीत हासिल की हुई है। मगर जो अपने टीम के जो कप्तान है सूर्य कुमार, उन्होंने जो निर्णय वहां पर लिया कि जो मोहसिन नकवी है पीसीबी के अध्यक्ष और चीफ और एसीसी के चीफ वहां पर है, वो सिर्फ क्रिकेट के ही चीफ नहीं है, वो वहां पर जो आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला देश है, जो वहां पर भारत के विरोध में गतिविधियां करने वाला जो देश है, वो देश में वो मंत्री है। और ऐसे मंत्रियों के हाथ से वहां पर ट्रॉफी लेना, ये नहीं लेने का जो निर्णय वहां पर अपने कप्तान ने वहां पर दिखाया, एक बहुत साहसी निर्णय है। और उस निर्णय का पूरे देश में पूरी दुनिया में स्वागत हो रहा है। क्योंकि देखिए 20 मिनट तक वो मोहसिन नकवी को 20 मिनट तक वहां पर इंतजार करवाना पड़ा। वहां पर अपने खिलाड़ियों ने जो हिम्मत दिखाई, जो जज्बा दिखाया, ऐसे आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले सरकार में जो मंत्री है, वो मंत्री के हाथ से वहां पर जो ट्रॉफी लेने से जो इनकार किया, वो बहुत ही साहसी कदम उन्होंने लिया। देखिए भारत के क्रिकेटरों ने इतनी बड़ी जीत हासिल करने के बाद में भी विपक्ष में रहने वाले प्रमुख जो दल है, राहुल जी है, उनके साथ में उनके अध्यक्ष है, इन्होंने भारत के क्रिकेट टीम को बधाई और उनको उनकी प्रशंसना करना बहुत जरूरी था। क्योंकि देखिए ये एक अकेले कोई क्रिकेटरों की जीत नहीं है, ये पूरे भारत देश की एकता की जीत है। पूरे भारत देश के लोग अपने क्रिकेटरों के पीछे खड़े थे, उनके पीछे उनकी सद्भावना थी, उनके पीछे उनकी शुभेच्छा थी कि जिस तरह से अपने सेना ने वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी सेना ने वहां पर पाकिस्तानियों को धूल चकाई, उसी तरह अपने क्रिकेटरों ने पाकिस्तान के क्रिकेटरों को वहां पर धूल चकाई और बहुत बड़ा वहां पर अपना प्रदर्शन दिखाया। और ये पाकिस्तान की जो चोरी वाली मानसिकता है, वो चोरों की मानसिकता है। जिस तरह से वो मोहसिन नकवी अपना वो ट्रॉफी ले गए, मेडल ले गए और वहां पर वो होटल में रख दिए उन्होंने और अपने साथ में लेके गए, वहां पर दिया नहीं। ये जो पाकिस्तान की चोरी वाली मानसिकता थी, ये पूरे देश के सामने आई और पाकिस्तान का पूरे दुनिया में वहां पर पाकिस्तान की निंदा वहां पर होने वाली है, पूरे दुनिया में निंदा हो रही है। और ऐसे में पीसीबी पर कार्रवाई की भी मांग यहाँ पर उठ रही है। जैसा आपने ट्रॉफी वहां पर देने से इनकार भी किया और ट्रॉफी वहां से उन्होंने नकवी ने लेके गई, और ऐसे पीसीबी के अध्यक्ष और पीसीबी पर कार्रवाई होना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसा कुछ और भी देशों के जो क्रिकेट के अध्यक्षों ने ऐसा करने को नहीं होना, क्योंकि वो अपना अधिकार था, अपना साहस था, वो भारतीय क्रिकेटरों ने तमाचा जड़ दिया पाकिस्तान पर यह ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। और ये क्रिकेट में भी ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने जारी रखा। और दूसरी एक बात अपने कप्तान की, देखिए कितने अच्छे निर्णय अपने कप्तान ने लिया कि पहलगाम हमले में जो जख्मी हुए, जो वहां पर शहादत उनकी हुई, और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो सेना ने उसमें सहभाग लिया, उनको वो जितनी वो फीस है उनकी, पहले मैच से लेकर तो आखिरी मैच तक की फीस उनके मदद के लिए देने का फैसला हमारे कप्तान ने वहां पर लिया। ये बहुत अच्छा कदम, बहुत अच्छा निर्णय हमारे कप्तान ने वहां लिया। हम कप्तान, अपने भारत के कप्तान जो इस तरह से निर्णय लेते हैं, उनका हम गौरव करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, और हम उनके पीछे पूरी ताकत के साथ में ठीक है खड़े रहने गोपाल जी। वाले हैं। पूरा देश उनके पीछे है। ठीक है, देखिए
अब विपक्ष को लगता है इसे ऑपरेशन सिंदूर से नहीं जोड़ना चाहिए क्योंकि क्रिकेट के मैदान में चीज़ें अलग थी और वो जो एक घटना हुई थी ऑपरेशन सिंदूर हुआ वो अलग था। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर जैसे पाकिस्तान को वहाँ मुँह की खानी पड़ी, ऐसी क्रिकेट के मैदान में खानी पड़ी, इसलिए शायद ये बात की जा रही है, इसलिए इतने ट्वीट्स आए। लेकिन एक जो बात आई है प्रत्यय, बहुत संक्षिप्त प्रतिक्रिया मैं इसलिए पूछना चाहती हूँ क्योंकि एक मैच में कंट्रोवर्सी हैंडशेक को लेकर हुई थी और उसके बाद कंट्रोवर्सी ट्रॉफी को लेकर हुई। ये कहा जा रहा है कि जो नकवी हैं वो एशिया क्रिकेट काउंसिल के चेयरपर्सन हैं और यदि उनका प्रोटोकॉल था ट्रॉफी देने का तो टीम को लेना चाहिए था। बट ये भी हो सकता था कि यदि वो ट्रॉफी नहीं लेना चाहती टीम इंडिया उनके हाथों तो कोई और भी हो सकता था, कोई और सीनियर पर्सन भी दे सकता था। लेकिन ये जो चीज़ें हुई हैं इसके लिए बात करना तो देखिए ज़रूरी है क्योंकि ये अच्छा ठीक है, बेइज्जती पाकिस्तान की हुई लेकिन वो हक हमारा भारतीय टीम का है और ट्रॉफी होती है। मैं मानती हूँ कि वो जो आपने कहा कि जो प्लेयर्स हैं, जो टीम की एकता है उससे बड़ी ट्रॉफी नहीं हो सकती। बट हम कहते हैं ना कि जो एक मेडल भी हमें मिलता है ना तो वो हमारी ताकत को शो करता है, तो वो उन्हें ले जाने का राइट तो नहीं था। बिल्कुल राखी जी, राइट नहीं था और इसीलिए कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि देखिए ट्रॉफी आप जीतते हैं, ट्रॉफी आप चुराते नहीं हैं। और मुझे लगता है कि ये जो हरकत हुई है पाकिस्तान की तरफ से, ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं है, ये एसीसी के चीफ हैं, ये एक मिनिस्टर है पाकिस्तान के और वो इस तरीके की हरकत करेंगे इसकी आप उम्मीद नहीं करेंगे आमतौर पर। जहां तक ट्रॉफी देने का सवाल है, देखिए उनका अधिकार था ट्रॉफी देना, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप जानते हैं, परिस्थितियों को देख रहे हैं, हालात को देख रहे हैं, तो ऐसे में बेहतर है कि आप ट्रॉफी दें टीम को, आप दें या कोई और दे आपके रिप्रेजेंटेशन में, वो उतना मायने नहीं रखता। लेकिन ट्रॉफी लेकर के चले जाना, मेडल लेकर के चले जाना और मजबूर कर देना एक विजेता टीम को बिना ट्रॉफी के सेलिब्रेट करना, वो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह से आप कह सकते हैं कि एक शोभनीय व्यवहार है। इसलिए मुझे लगता है कि निंदा उनकी हो रही है और उचित हो रही है। जहां तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, देखिए खेल का मैदान है, जंग का नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव ने एक बहुत सही बात कही थी पहले मैच के बाद, जब उनसे प्रेस में पूछा गया था और उन्होंने कहा था कि देखिए कुछ चीजें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से भी आगे की होती हैं और मुझे लगता है ये समय देश के खिलाड़ियों के लिए एक मौका था एक संदेश देने का अपने राइवल को और कहीं ना कहीं देश के साथ अपनी एकता दिखाने का और उनका संबल बढ़ाने का। तो ये बहुत अच्छी तरीके से मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव ने किया है। बड़ी परिपक्वता उन्होंने दिखाई है कि उन्होंने आर्मी का साथ दिया, डेडिकेट किया उन्होंने पहली जीत को, जो विक्टिम्स हैं उनकी फैमिलीज को, और अब उन्होंने एक और पहल ली कि उन्होंने टूर्नामेंट का जो पूरे उनकी प्राइज बनी है वो भी उन्होंने डेडिकेट किया। तो मुझे लगता है कि बतौर भारतीय होने के नाते और एक देश का जो एथलीट होता है उसके लिए एक बहुत गर्व की बात होती है कि वो देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है इतने बड़े स्तर पर जाकर। उसकी जो जिम्मेदारी है उसको उन्होंने बखूबी निभाया और मुझे लगता है कि इसके लिए वो बहुत बधाई के पात्र हैं। बिल्कुल, देखिए अब आगे जितने और मैसेजेस आना बाकी हैं वो आएंगे, लेकिन जो होना था हो गया। बट एक बात बहुत साफ है कि ट्रॉफी को लेकर जो सारी चीज़ें हुई हैं, जो बात हुई है, उसके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नवंबर में होगी और भारत पूरी तरीके से अपने इस सब तमाम बातों को वहाँ रखेगा और रखना भी चाहिए क्योंकि उनको ये शोभा नहीं देता था। क्योंकि समय भी हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो क्रिकेट के मैदान में भी ऑपरेशन सिंदूर, देखिए डिफरेंस है, लेकिन क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। एक ऑपरेशन सिंदूर हमारी सेना ने किया, पाकिस्तान को धूल चटाई, क्रिकेट के मैदान में धूल चटाई, तो यहाँ इसीलिए इसको ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया और ये भी कहा गया कि ये इसी तरह से जारी रहेगा क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर स्थगित हुआ था, ना कि खत्म हुआ था। तो पाकिस्तान जब जब हारेगा, किसी भी स्तर पर वो हारे, तो वहां पर नाम ऑपरेशन सिंदूर का जरूर आएगा। रही ट्रॉफी की कंट्रोवर्सी, तो जाहिर तौर पर भारत का हक है और वो इसको लेकर आगे बात करेंगे क्योंकि भले ही एसीसी के वो चेयरमैन हैं, लेकिन उनको ये शोभा नहीं देता था। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।